नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लवर में। मैं कमलेश फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। या तो आप लोग स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपीट्रिपलएससी, पेट, या आप लोग सेंट्रल लेवल एसएससी रेलवे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग ये वीडियो अगर आप लोग यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये खासकर आप लोग यूपी बीएड के लिए भी बनाया गया है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाए हैं, जो आप लोग के यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को यहाँ फैक्ट भी बताई जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग क्या कर रहा है, किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि किस केस में वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है, आपको यही बताना है। तो बताइए किस केस में आप लोग का परिवर्तित नहीं होते। आप लोग इसको अपने से पहले क्या करना है कि आपको अपने से पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और क्वेश्चन वाइज ऑप्शन लिखना है और चेक करना है। आपको इवेल्युएशन करना है कि कितनी तैयारी आपको हुई है और आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कब नहीं होता है, प्रतिरोधक का आकार परिवर्तित हो जाता है तब इसका प्रतिरोधक परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन पदार्थ परिवर्तित हो जाता है तो उसमें चेंज हो जाता है, जब चेंज टेम्परेचर जब उसमें बढ़ाते हैं घटाते हैं तब भी चेंज होता है, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन करने के बाद कोई चेंज नहीं होती है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक दूरी पर स्थित ऊंचे भवन का पूर्ण प्रतिबिंब देखा जा सकता है यदि निम्न का प्रयोग किया जाए। यानी किस दर्पण से हम लोग ऊंचे भवन का पूरा प्रतिबिंब देखा जा सकता है, किस प्रतिबिंब का यूज करके, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी आप अगर उत्तल दर्पण का अगर यूज करेंगे तो उसकी पूरी प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वाहन में लगे पश्च दृश्य दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, क्या होता है बताइए। एक से कम होता है, एक से अधिक होता है, एक के बराबर होता है, या एक से कम या अधिक हो सकता है, या बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एक से हमेशा कम होता है। क्योंकि क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हमेशा हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हमेशा कम होता है, समझ गए। तो जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होगा तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगी, इसकी एक की वैल्यू एक से वैल्यू हमेशा कम ही आएगी, समझ गए। तो इसलिए इसका मान कितना होता है, एक से कम होता है, समझ गए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक लंबी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होती है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपका आंसर बताना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है केंद्र की अपेक्षा सिरों पर अधिक होता है, मध्य में निम्नतम, सभी बिंदुओं पर समान और एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ती हुई पाई जाती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, ये समान होती है, समझ गए। यानी ये जो धारा होती है उसकी वो क्या होती है, समान होती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक जल विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा का अधिक उत्पादन होता है यदि जल को अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो किस केस में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब जितना ही ज़्यादा ऊंचाई से हम लोग गिराते हैं उतना ही क्या स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ज़्यादा एनर्जी जैसे मिलेगा वैसे क्या हो जाएगी, आपकी करंट भी ज़्यादा उत्पादन हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी स्थित ऊर्जा की अधिक मात्रा को गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है, कब, जब अधिक ऊंचाई से गिराएंगे। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये हो गया था। चलिए इसके अगले प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि घरेलू परिपथों को लघुपथन या अतिभारण की समस्या से बचाने हेतु एक महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्त क्या है। यानी जो भी
हम लोग घर में यूज करते हैं करंट के द्वारा, जितने भी अप्लायंस होते हैं उसको अगर सेफ रखना है तो हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। क्योंकि उस क्या है, वो टीन से बनी होती है, जैसे ही वो ज़्यादा करंट होगा उसमें फ्लो करता है तो वो क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि फ्यूज उड़ गया, तो इसीलिए हम लोग फ्यूज यूज करते हैं, ताकि और भी जितने भी हम लोग यूज करते हैं सामान, वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके पहले ये उड़ जाता है। तो चलिए हम लोग, इसका मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि, स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। या वायुमंडल द्वारा करें नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। और ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल द्वारा बैंगनी तथा नीला प्रकाश दूसरे सभी रंगों के प्रकाश से अधिक प्रकीर्णन होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी बैंगनी और नीला प्रकाश दूसरे कलर के कंपेयर में क्या होता है, अधिक प्रकीर्णन होता है। समझ गए ना। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा और प्रश्नों का मजा लेते चलिएगा। करें तारों का टिमटिमाना वायुमंडल में किसके कारण होता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना किसको वायुमंडल में किसके द्वारा होता है, बताइए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन। यानी आपका अपवर्तनांकों के विभिन्न तत्वों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही तारों का टिमटिमाना होता है। समझ गए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय परमाणु के लिए चुंबकीय आघूर्ण होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आघूर्ण कितना होता है, हमेशा शून्य होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गैमेक्सेन, डीडीटी और विरंजक चूर्ण यौगिकों का महत्वपूर्ण घटक है। यानी किस, ये सब जितने भी 3 यौगिक हैं ये किससे, मतलब सभी इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें से सभी प्रेजेंट किस में होता है, यानी ये सभी क्लोरीन, यानी सब में ये क्लोरीन प्रेजेंट होता है। अगर डीडीटी का फॉर्मूला देखा जाए तो डीडीटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, C14H9 और Cl15 होता है, इसमें भी क्लोरीन है। अगर आप लोग गैमेक्सिन का अगर सूत्र देखा जाए तो C6H6 और Cl6 होता है, तो इसमें भी आपका क्लोरीन देखने को मिलता है। ऐसे ही आप लोग को निरंजक चूर्ण क्या होता है, CaOCl2, यानी इसमें भी आप लोग क्लोरीन देख रहे हैं। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, क्लोरीन सब में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करना क्या कहलाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वल्केनाइजेशन, यानी वल्कनीकरण कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सल्फर के साथ हीट किया जाता है रबर को, ताकि वो मजबूत हो जाए, उसमें इलास्टिसिटी आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से भिन्न का चयन कीजिए। यानी 4 आपको दिया हुआ है, इसमें से कौन सा भिन्न है आपको बताना है। तो यानी ये क्या है, पहला दिया हुआ उदासीन लवण NaCl, अम्ल लवण CuSO4 5H2O, क्षारीय लवण और अजल योजित लवण। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, इसमें से सबसे अलग क्या हो जाएगा, अम्ल लवण। यानी ये क्या हो जाएगा, ये जल योजित लवण होगा, यानी अम्ल लवण ना होकर ये जल योजित लवण होगा। समझ गए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, आप लोग लास्ट तक वीडियो को बने रहिए। और अगर आप लोग चैनल को नए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कोबाल्ट की मिश्र धातु है। यानी कोबाल्ट किस में प्रेजेंट होता है, किस मिश्र धातु में कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें किस में प्रेजेंट होता है, बिटेलियम में। यानी बिटेलियम कोबाल्ट से बना होता है। इसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है और क्रोमियम होता है और मोलिब्डेनम होता है। समझ गए ना, ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है कौन सा, बिटेलियम। क्रोमियम का 30% होता है और मोलिब्डेनम का 5% होता है, बाकी आपका कोबाल्ट होता है। समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद
रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, लोहे का जंग लगना क्या होता है। लोहे का जंग लगना क्या होता है, इसमें क्या होता है, यानी ऑक्सीकरण संक्षारण होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लोहे क्या होता है, जब आयरन ऑक्सीजन से और वाटर से में रिएक्ट करके बनता है तो वही क्या होता है, ऑक्सीजन संक्षारण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्लू विट्रोल का प्रयोग जल की उपस्थिति के परीक्षण में किया जाता है। ब्लू विट्रोल क्या है, यानी किस को हम लोग ब्लू विट्रोल कहते हैं। इसको आप लोग को कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो यानी CuSO4 यानी कैल्शियम कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रोल कहते हैं। यानी इसको हम लोग ब्लू स्टोन भी, यानी ब्लू स्टोन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। समझ गए ना, यानी ब्लू विट्रोल और ब्लू स्टोन से भी इसको हम लोग कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जल के उबलने पर जल वाष्प का बनना, बर्फ़ के पिघलने पर जल का बनना, लवण का जल में घुलना और द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का दहन होना। तो यानी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसमें देखिए जल के उबलने पर जल वाष्प का बनना, ये क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है। बर्फ़ के पिघलने पर जल का बनना, ये सब क्या है, तीनों भौतिक परिवर्तन है। लेकिन द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का दहन, इसमें क्या होता है आपका, इससे क्या बनता है, जब इसको हम लोग जलाते हैं तो इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, H2O निकलता है और हीट निकलता है। समझ गए ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये केमिकल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये भौतिक परिवर्तन ना होकर आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक अधिकतम हाइड्रोजन बंध दर्शाता है। तो देखिए सबसे हाइड्रोजन बंध दर्शाता कौन सा होगा, HF होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्योंकि F क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। समझ गए ना, तो ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है, कह रहा है कि एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला अंग तंत्र कौन सा है। यानी अगर एड्स बीमारी हो जाए तो उससे आपका अंग कौन सा प्रभावित होता है, कौन सा होता है, इम्यूनिटी आपका कमज़ोर हो जाता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र। समझ गए ना, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी प्रतिरक्षा तंत्र पे असर करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी आपको 4 जोड़ा दिया हुआ, इसमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा मैच यानी गलत मैच है। देख रहा है इसमें दिया हुआ कि थायमिन बेरी विटामिन के बंधिता नियासिन प्लेग्रा और विटामिन डी रिकेट्स। यानी थायमिन क्या है, बेरी होता है, लेकिन विटामिन के बंधिता नहीं होता, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए किया जाता है। समझ गए ना, तो यानी विटामिन ई के कारण, ई की कमी से क्या होता है, बंधिता होता है। समझ गए ना, तो यानी यहाँ के ना होकर यहाँ ई होना चाहिए, विटामिन ई होना चाहिए। तो यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, जोड़ा सही नहीं है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए लोग बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।